जन साहब, मुज़ाकरात कहते हैं जनाब एक मरतबा फिर शुरू हो रहे हैं, हो चुके हैं, बातचीत हो रही है ईरान के साथ, ये ट्रंप कह रहे हैं। ठीक है, बैकडोर डिप्लोमेसी जारी रहती है, हमेशा रहती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, वर्ल्ड वॉर 1 हो 2 हो, ये जारी रहती है बैकडोर डिप्लोमेसी। तो एक मरतबा फिर जो डिप्लोमेसी को यहाँ पे इख्तियार मिल गया है, डिप्लोमेसी को यहाँ पे एक मरतबा फिर जनाब एक चांस मिल गया है, लेट मी पुट इट दिस वे, या ये स्ट्राइक्स भी जारी रहेंगे और डिप्लोमेसी भी जारी रहेगी? हाउ विल इट वर्क जी जन साहब? जी, थैंक यू मुबशिर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये दोनों बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जी। अमेरिकन सिस्टम को भी देख लें, अमेरिकन तो ना कहें, ट्रंप साहब की जो सिस्टम है ऑफ नेगोशिएशन, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अंडर प्रेशर रहता है हार्ड लाइनर्स और इजराइल के नीचे, और परसू भी किसी और के ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं। वॉर तो अमेरिका ने अपने सर ले ली है, ट्रंप साहब ने अपने सर ले लिए, लेकिन वॉर तो इजराइल की है जी, और वही डिक्टेट करवाता है, वही प्रेशर बिल्ड करवाता है, वही ओपिनियंस करवाता है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप पिछला एमओयू साइन करके गया तो उसके ऊपर बड़ा उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया, और ये जो पॉलिटिक्स वॉर के साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है, इसने जंगों की शक्लें बदल दी हैं जी। वो जंगे पहले आप नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए लड़ा करते थे, आजकल अपनी सियासत के लिए लड़ते हैं। हम भी उसी तरह का विक्टिम हो रहे हैं अपने नेबरहुड में, जहां पर मोदी साहब इसी तरह की जंग लड़ते हैं, तो वहां पर भी अमेरिकन भी कॉम्प्लेक्स है। ईरानियन साइड जो है वो थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड जरूर लगता है, फ्रैक्चर्ड कह लें, या उनका जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यहाँ पर भी हार्ड लाइनर्स प्रिवेल कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इनके जो डायरेक्ट टॉक्स हैं वो तो होती या कामयाब होती या होती नजर नहीं आती। इस पर कोई शक नहीं है कि अमेरिकन का एक सिस्टम जरूर होता है, उनका स्ट्रेटेजिक जो कंस्ट्रक्ट, उसमें वो डायलॉग ओपन रखते हैं। 2021 में आपको याद होगा जब तालिबान का जन हुआ, साहब तो एक उससे मिनट, चार सॉरी आई पांच एम कटिंग यू जन साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो है इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? मैं नो नो गलत नो तो? नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। मुज़ाकरात तो इनका कांटेक्ट तो रहता है जी, अच्छा, और इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान इज स्टिल प्लेइंग देयर रोल, और बड़ा पॉजिटिव। अभी मोमनी साहब भी जब इधर थे, उनसे भी बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस हुई, मैसेजेस भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, और ये रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये वो, उसी को प्रेसिडेंट ट्रंप भी बार बार कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छा। और मुज़ाकरात को तो दोनों ने डिनाई कर रहे हैं। देखिए जी, जो मिलिट्री होती है वो आपको एक मिलिट्री लेवरेज देती है। बैटल तो आपको जीत के या हार के दे सकती है, वॉर ना जीत के दे सकती है और ना हार के दे सकती है। हारती भी डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे, और जीत भी उसी की होती है। तो ट्रांजिट तो इन्होंने आज नहीं तो कल उसके ऊपर करना है। एक्चुअली ये जो अभी लेवरेज है हुर्मस का, ये कॉन्टेस्टिंग पॉइंट बन गया जी। तो ये इसीलिए दोबारा ये जो एस्केलेशन की तरफ गया है, तो दिस इज प्राइमरली दैट पावर विच दे गेन वांट टू गेन, और अपने पास रखना चाहते हैं ईरानियंस। नए चेस बोर्ड पे इस लेवरेज के साथ जाना चाहते हैं इन तो द रीजन, तो और बात अमेरिकन का बात तो बात सॉरी सॉरी मैं आपको फिर काट रहा हूँ, लेकिन मतलब ये हुआ कि जो प्रॉक्सी वॉर, जिसके लिए ईरान इज लाइक नोन फॉर प्रॉक्सी वॉर्स, एक दफा फिर प्रॉक्सी वॉर को यहाँ पे ईरान इज लाइक पैट्रोनाइजिंग प्रॉक्सीज। देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी तो है उनके पास। अब वो होतीज का जिस तरीके से दोबारा 3-4 साल के बाद एक्टिवेट होना, ड्रैगिंग सऊदी अरेबिया इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ये फ्लो करता है उसी सोच से। जैसे कालाबाफ साहब ने कहा था कि अगर हम नहीं ऑयल भेज सकते तो फिर किसी और का भी नहीं है, मतलब हम नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। वो रीजन, वो पेन शेयर करवाना चाहते हैं इस वॉर का, पूरे ग्लोब को, बट पूरे रीजन को। इस सारी पेन शेयर में जो आप कह रहे हैं जनरल साहब, इस सारी पेन शेयर में डोंट यू थिंक कि ईरान इज गेटिंग आइसोलेटेड एवरी डे पासिंग बाय? देखिए, बिल्कुल उसको नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन जो मुझे ईरान के आइसोलेट होने से या जो फायदा इसराइल को मिल रहा है, आई एम वरीड अबाउट दैट। और उसको वो आई मीन वो आपको प्रिक करता है कि यार उनके तो डिजाइन बाहर वॉर से बाहर बैठ के भी पूरे हो रहे हैं। अगर सऊदी अरेबिया भी ड्रैग हो गया तो मैं और आप, हम सारे बड़े अच्छे तरीके से अरब कल्चर को जानते हैं कि ये ऑलरेडी पास्ट की जो बैड टेस्ट कह ले, या जो एक बैड पास्ट चल रहा आ रहा है कंटेस्टेशन, अभी तक उससे नहीं निकल रहे थे। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत करके इनके बीच में ब्रिज बन के रिस्ट्रेंट की तरफ लेकर गए, जनाजा भी अटेंड हुआ, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी हुआ, कतर की तरफ से भी हुआ, बहुत सारी चीजें आगे चली गई थी। बट प्रॉब्ली ईरानियंस की अपनी उन्होंने प्रायोरिटाइज की है चीजों को, और वो कह, आई एम श्योर कि उनके जेहन में ये होगा कि जब ये हुर्मस और इस वॉर से हम निकलेंगे तो उसके बाद हम रीजन का जो रीसेट है
उसकी तरफ हम तवज्जो उस वक्त देंगे। इस वक्त तक तो किसी को इस वॉर से बाहर रहने की इजाजत नहीं दे रहे जी। दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेंडिंग दिस वॉर। जितनी एक्सपेंड होगी उतना अमेरिका का भी नुकसान होगा, ईरान का भी नुकसान होगा, और अरब कंट्रीज का भी नुकसान होगा, एंड ओनली विनर वुड बी द इजराइल, जिसको एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के लिए फ्रिक्शन चाहिए राना साहब। उनको हर वक्त एक पीस इज देयर बिगेस्ट एनिमी। अगर पीस हो जाता है तो फिर पीस ऑफ बोर्ड की तरफ भी बातें जाएंगी, गाजा की तरफ भी जाएंगी, लेबनान की तरफ भी जाएंगी, तो फिर वो उस तरफ ले जाना चाहिए। उधर भी इलेक्शन सर पे है। अजी आज आप अगर स्वाट्रेफ की स्पीचेस देखे जो अपना एंटी मुस्लिम्स है और वो फार राइट जो है उनकी स्पीचेस देखे तो वो इसी हेट के ऊपर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाई है। यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गाजा पे भी कब्जा करेंगे, वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करेंगे। क्लियरली उन्होंने अपनी लाइंस बता रही है। फॉर टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स दे नीड द वॉर।